बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सराज़म अलानुर वज़ीर कतुन को मल्क के ग्रानी डेरा जाता शवेदा हुकूमत हम दास कारी चे महंगाई कंट्रोल कवल के नाकाम शवेदे दे हुकूमत लपारा महंगाई कंट्रोल कवल जो लोई चैलेंज दे तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत दे मुस्लिम लीग नून हुकूमत दे पीपल्स पार्टी हुकूमत दे चाप हुकूमत के महंगाई ज़्यादा वा पदे हकला बार दलता चुकुम रागली खलक की दागुई सरा खबर को रज़ी दे मुंग सरा हो से। अंकल आपका नाम क्या है और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा तल्लक तो बेसिक कश्मीर से है, लेकिन मैं 20-25 साल से इस्लामाबाद बाराको में रह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ। महक भाई के हवाले से आपने बात की है, आप यकीन मैं आपसे पूछूंगा, पहले नाम बताएं। मेरा नाम सरदार मलक अमान, बाराको, इस्लामाबाद। क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है? अगर तो आप मुझे कहते हैं कि सच्ची बात बताई जाए तो सच्ची बात जो है वो ज़रूरी होती है। इतनी महंगाई है कि आपके तसव्वुर में नहीं है। इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि इस हुकूमत में है। गो कि हम तहरीक इंसाफ के बॉर्डर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और वो वोट भी डाले हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हमारे दिल में ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई है। हमें एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिसका इमरान खान न्याजी है वो क्या करे? उसके नीचे जो काम करने वाली टीम है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। छोड़ के इमरान साहब को उसको फ़ौरन असम्बली तोड़नी चाहिए। अच्छे लोग जो है ना असम्बली में लाएँ जो कम अज़ कम कमांड ऑफ कंट्रोल जो है ना वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और गरीब लोगों की मदद कर सकें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि काम करने वाले उसके पास मौजूद नहीं हैं। टोटल पूरा किया हुआ है, असम्बली में सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं, अपना पेट भरने के लिए बैठे हुए हैं। गरीब का किसी को कोई एहसास नहीं है। मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। अगर तो ये कंट्रोल कर सके तो मज़ीद 10 साल भी इनको मिल सकते हैं, लेकिन इस महंगाई के हवाले से ये बड़ी मुश्किल से हो सकता है। ये 5 साल पूरे करें, इसके बाद इनके पास कोई चांस नहीं है अगर कंट्रोल ना किया, अगर हालात इसी तरीके से रहेंगे। जी, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूदा है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी? मैं तो कहता हूँ कोई भी हुकूमत आती है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। वो कहती है अपना काम चलाओ, बाकी देखा जाएगा, रात गुजरेगी सुबह देखेंगे। इसी तरीके से करते करते गरीबों का जो है ना वो बुरा हाल हो चुका है, गरीबों का जाना मुश्किल हो चुका है। खुदा को हाजिर नज़र मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ज़िंदगी से ख़ुदकशी करना जो है ना मंजूर है। क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को? ख़ासकर वो भी कह रहे हैं कि मुझे रात को महंगाई की वजह से नींद नहीं आती, तो अब क्या पैगाम देंगे? मैं कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान न्याजी को चाहिए कि असम्बली को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फ़ारिग करे, क्योंकि एक वाहिद अल्लाह के बाद वो बंदा काम करने वाला है, उसके नीचे मुकम्मल तौर पर जो फेल हो चुके हैं। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहती है? मेरा नाम मुकरमा मुजाहिद और मैं इस्लामाबाद में NIS कॉलोनी में रहती हूँ। मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई कंट्रोल करना आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज है, मगर मैं खुद तहरीक इंसाफ वालों के साइड पे हूँ, तो मगर कि अगर वो लोग करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। अगर हम खुद भी अगर हम देखना चाहें तो हम खुद भी अपनी तरफ से कर सकते हैं कि अगर आपको अगर एक डिमांड ज़्यादा है आप उसकी सप्लाई भी तो करें ना। अगर डिमांड आपकी कम है तो सप्लाई आप उसकी ज़्यादा कर दें, अगर सप्लाई आपको उसकी ज़्यादा है तो आप उसकी डिमांड कम करें। ये बात तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि देखिए कोविड की वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम थोड़े से महंगाई को, मैं इमरान खान को कहती हूँ तो थोड़ी सी जो महंगाई को उसको थोड़ा सा कम कर दें, ज़्यादा कम ना करें। मीन्स के उनको अपने भी हुकूमत के लिहाज से उनको सरमायाकारी उनको देनी है, मगर उनको चाहिए कि वो थोड़ी सी कम कर दें ताकि वो मौजूदा हालात और मौजूदा जो लोग हैं उनके मुताबिक हमारा काम चल सके। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी? सबकी मीन्स के हर कोई जो भी आता है हर कोई अपने लिहाज से वो चल रहा है, मगर मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत में थोड़ी सी ज़्यादा थी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई ख़ास पैगाम ख़ास कर महंगाई के हवाले से? कि थोड़ी सी कम कर दें महंगाई, क्योंकि आजकल के जो अवाम है कि देखिए हम महंगाई की वजह से अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और ये हमारे लिए निज़ाम सही नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से इसको चाहिए थोड़ी सी वो कम कर दें, ज़्यादा कम ना करें, थोड़ी सी कम कर दें ताकि अमीर भी लेवल पे आ जाए, गरीब भी लेवल पे आ जाए। स्तासो नाम सदे इस्लामाबाद के हुकुम जाए के पाते के नुम्मी जाकिर दे दल तक पारा की पाती की गुमंगा
موجوده حکومت مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه دی ستاسو څه نظر دی یاره تقریبا ناکام به ورته ځکه وو چې هر شی ګرانیږي مطلب یو وزیر نه په اکشن اخلي نه وزیر اعظم په خپله باندې پرون غوړي ګران شوي دي 30 روپۍ ګران شوي دي مطلب هېڅ کوئی اکشن مکشن هېڅ نه اخلي څه مطلب پته نه لګېږي وزیر اعظم صاحب په خپله باندې ډېرې خبرې وعدې مادې کوي لیکن چې کوم وزیران دي هغوی بالکل هېڅ اکشن مکشن پې نه الي یو ځل غوړي ګرانېږي پاره میاشت کې چینی ګرانېږي اور وزیر اعظم صاحب بار بار دا خبرې کوي چې مطلب موږ به دا وکړو دا وکړو فلحال خو موږ ته څه اثرات په نظر نه دي راغلي کوشش وکړي نو راتلونکی حکومت هم د دې و دی خو چې کوشش وکړي او څه نه څه مهنګایي باندې کنټرول کړي نور د دې حکومت صحیح روان دی خو چې مهنګایي څه نه څه کنټرول حاصل کړي تاسو ته دا لګي چې موجوده حکومت لپاره مهنګایي لوی چیلنج دی نو چیلنج د ټول نه پیله چیلنج مهنګایي ده ځکه چې مهنګایي باندې ته اوسه پورې دیو قابو رانه وسته نور دیو ښه کارونه کړي کرپشن باره کې مطلب چې کوم غلاګانې کېږي دا کوم نورو کسانو مخکنو حکومتونو کومې ادارو کې کوم غلطیانې وي کومې مسلې مسایل وي ټولې سیټ شوي دي خو مهنګایي سمجھ کې نه راځي چې مطلب څه وجه ده که نه چې کنټرول نه بار در دی تحریک انصاف موجوده حکومت دی د نه مخکې د مسلم لیګ نون حکومت و په هغې نه مخکې د پیپلز پارټۍ حکومت و د کوم یو سیاسي جماعت په دور کې مهنګایي زیاته وه مهنګایي خو تقریبا چې دې حکومت کې زیاته ده بله مسله مین مسله دا چې دلته کې کم د دې وزیران دي مهنګایي یو څه مقرر یې کوم د هغو اداره کومه اداره باندې مقرر شوی کوم څیز د بار هره میاشت کې ریټ که مسله راځي خو بیا لکه مطلب اکشن مکشن هېڅ نشته دی هېڅ مطلب حکومت د طرف نه پې مسایل نه راځي نه څه وزیر اعظم عمران خان هم وایي چې مهنګایي د وجې نه ماته خوب هم نه راځي د شپې او تاسو وزیر اعظم عمران خان ته څه میسج ورکوئ د مهنګایي په حوالې سره نو وزیر اعظم صاحب ته پکار دي چې مطلب خوب والا ټیک ده هغه سره به مې احساس ډېري خو غریب عوام دی مطلب دیو ته مشکلات به انتهایی ډېر زیات دي کوشش وکړي که نه همدا یو مشکلات دی د مهنګایي والا چې دا حل کړي که نه نو حکومت کامیاب دی مطلب حکومت ته نور مشکلات نشته همدا یو مشکلات دی مهنګایي والا چې په ده باندې کنټرول کړي بس حکومت کامیاب دی نور څه مسلې ورته نشته دا حکومت چې کوم دی په دې کې مهنګایي ډېره زیاته ده تاسو ته دا لګي چې حکومت مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی زه خو دا نه ګڼم ګینې چې په موجوده حکومت کې مهنګایي زیاته ده ځکه چې دا لهر په ټوله دنیا کې راغلی دی دا یوازې چې دی نو زموږ په پاکستان کې نه دی دویمه خبره به زه دا ووایم چې کوم احساس پروګرام دی نو هغې ډېر لاس ورکړی دی غریبانانو له چې په هغې کې ډېر زیات چې دی نو پیکیج ورکوي که هغه د غوړو په باره کې پیکیج دی او که د وړو په باره کې پیکیج دی او که د هغې نه علاوه د چینو په باره کې پیکیج دی ځکه چې د هغې یو وجه دا ده چې په روزمره زندګۍ کې دا 3 څیزونه دي چې دا ډېر زیات استعمالیږي نو حکومت خو ماشاءالله په هغې باندې ډېره ښه سبسډي ورکوي دویمه خبره به زه دا وکړم چې دا یو پیشن هم جوړ شوی دی چې په هر ځای کې یو کس وایي چې مهنګایي ده خو ما داسې هیڅ هم نه دي لیدلي که تاسو د کپړو په دوکان باندې لاړ شئ یا دې ځای کې د افاري مارکیټ تاسو کم اندازه ولګوئ نو که تاسو د کپړو دوکان ته لاړ شئ کو د چکن په شاپ باندې ودرېږئ او کو په یو بل داسې شاپ باندې ودرېږئ نو تاسو ته به هلته کې رش دومره چې نمبر هم نه راځي چې یو انسان چې دی نو د خپل کم ضرورت څیز دی هغه واخلي ځکه چې دومره ګڼه ده پې نو زه دا نه وایم ګینې چې دلته مهنګایي ده مهنګایي شته دی به هر حال مهنګایي شته دی خو زه وایم ګینې مهنګایي نشته بېروزګاري ده که چېرې حکومت په بېروزګارۍ باندې خپل کنټرول راولي نو زه دا نه وایم ګینې مهنګایي ده تاسو ته دا لګي چې حکومت لپاره مهنګایي یو چیلنج دی زه دا نه وایم ګینې چې د حکومت لپاره مهنګایي یو چیلنج دی زه وایم ګینې د حکومت لپاره بېروزګاري یو چیلنج دی او چې دا بېروزګاري انشاءالله حکومت ختمه کړي نو مهنګایي دومره نشته دی موجوده د تحریک انصاف حکومت دی دې نه مخکې د مسلم لیګ نون حکومت و هغې نه مخکې د پیپلز پارټۍ حکومت و د کوم یو سیاسي جماعت په حکومت کې مهنګایي زیاته وه زه خو دا وایم ګینې مهنګایي خو دا یو ټیم سره راځي که هغه که د پی پی په حکومت کې یو څیز ګران شوی دی هغه هم واپس نه دی خپل ریټ ته واپس راغلی او که د نون لیگ په دور کې هم یو څیز ګران شوی دی نو هغه واپس نه دی راغلی همدغسې زه دا خبره به م وکړم که د تحریک انصاف په دور کې هم یو څیز ګران شوی دی هغه واپس هغې خپل ریټ ته نه دی راغلی
نو دغه خو موږ نشو ویلی مهنګایي د خپل وخت مطابق سره په هر ځای کې چې دی نو مهنګایي کو هغه د پی پی په حکومت کې و کو د هغه د نون لیگ او کو هغه د تحریک انصاف خو دومره به زه ووایم کو چېرې بېروزګاري ختمه شوه نو مهنګایي سم نشته ځکه کو مونږ په میډل ایسټ کې موږ ګورو نو په سعودي کې چې کم نن سبا د تیلو پرایس دی نو هغه هم په 2.5 ریال باندې دی چې په د هغې نه زما په خیال 104 روپۍ چې دی نو د هغې پاکستاني قیمت جوړیږي نو حالانکې دا د هغوی خپل پیداوار دی د هغوی د خپل ملک خپل پیداوار تیل دی او هلته کې چې هم دی نو که دغه تاسو وګورئ نو په 104 105 روپۍ باندې پټرول هلته کې هم دي دغسې بله ورځ زما یو ملګری راغی نو هغوی موږ ته دا خبره وکړه چې دلته کې د پیپسي بوتل چې دی نو دا په 120 روپۍ دی هلته کې په تقریبا په 380 روپۍ باندې دی نو که هغې سیز ته وګورئ نو هغه د 380 روپو چې دی نو پاکستاني روپۍ د هلته کې د هغې پرایس دی نو زه وایم ګنې مهنګایي نشته دی بېروزګاري ده وزیر اعظم عمران خان لپاره د مهنګایي په حواله څه میسج زه خو دا خبره کوم چې کم احساس پروګرام دی نن سبا ماشاءالله ډېر په ښه توګه باندې روان دی او که ما اوورال سوچ کړی دی او یا په هغې باندې ما لږ تحقیق هم کړی دی نو احساس پروګرام کې دې پیړه هغه خلک چې دی نو سلیکشن د هغوی شوی دی او هغوی ته پیسې میلاو شوي دي کم چې هغوی حقدار وو مخکې به که زما په کلي کې او که د بل چا په کلي کې چې کم به مالدار و هغوی ته به دا میلاوېدل دې پیړه چې د احساس پروګرام کمې پیسې میلاویږي هغه واقعي ده چې حقدار ته میلاو شوي دي به هر حال چې دا احساس پروګرام لږ نور هم ښه کړي زما عمران خان صاحب پی ایم صاحب ته دا چې دی خواست دی چې په دې احساس پروګرام کې نور هم څونه دا ښه کولی شي چې غریب ته پکې د دې نوره فایده هم میلاو کاکا ستاسو نام څه دی په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږي زه چې ما زه څو سره پته کېږم یا G6114 هغه کې پته کېږم حیات الله حیات الله صاحب تاسو د موجوده حکومت کې چې کومه موجوده مهنګایي ده په دې هکله ستاسو څه نظر دی سر چې موجوده مهنګایي چې ده هغه چا نه پټه نه دی که غریب دی او که متوسط طبقې بل دی او که تاجران دي هغه مطلب ده تاجران ټیکسونه مطلب ده تنګ دي تاجران دغسې دي دوکانداران دغسې مهنګایي نه تنګ دي چې مطلب ده هغه به چې پاسه نه مهنګایي خو دوکانو کې به مهنګایي او هغه به څوک برداشت کوي موږ غریب عوام بیا برداشت کوو مطلب دا چې کوم بجټ د 2021-22 سال پیښ شو هغه بجټ چې ده هغې چې ډېر کمی بیشي جوړه کړې سره مطلب دا چې کوم ټیکسونه چې دي هغه خفیه پکې ایښي ولل هغه اوس وتڅېږي ورځ په ورځ وتڅه کېږي وګړه چې دي هغه تیل مطلب وتوي نوره مطلب دا چې کومه مهنګایي جوړونه وله هغه اوس روانه ده مخکې پټه کړه نو اوس خو عوامو ته معلومېږي چې دا کوم بجټ چې ده که نه دا بجټ عوامو نه دی خوښ او مطلب دا چې داسې مهنګایي زه تقریبا د 68-70 سره ته رسېدونکی یم خو ما داسې مهنګایي چېرې نه ده لیدلې لکه موجوده حالات تاسو ته څه لګي چې موجوده حکومت لپاره چې کومه مهنګایي ده دا یو لوی چیلنج دی دا بالکل یو چیلنج دی ورپاره او حکومت مطلب دا چې وزیر خزانه او حمادتزار اقتصاد هغه خو دغه اوازونه کوي چې موږ معاشي حالات چې ده که نه هغه په ټیک روان دي نو کومه اقتصادیات وه چې په ټي وي باندې کومې اقتصادیاتو په باره چې کوم راپورټونه موږ وینو نو مطلب دا دی چې دا زوال پذیر دی دا یو عرضي طور باندې کار یې وکړ مطلب دا چې که چېرته حکومت مطلب دا صحیح رول ادا کړي
और अपोजिशन और मतलब हुक्मरान दा मुतफिक केनी और पदे मुल्की मामलातों पर महंगाई बांधे पदे बांधे गौर की मुदा ढेर बेहतरी कोरता सो हुई ना कौमी सलामती कौंसल यो मीटिंग कदम मुदा ढेर अफसोस खबर था कि यो मुल्की सलामती कौंसल यो खपल मतलब दा इजलास किए अगर के चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद ISI वाल मौजूद नोरा अपोजिशन वाल मौजूद और यो वज़ीर आज़म चदा आगा पर मौजूद था देना मालूम है कि कमा वजह से यो सवाल बस नुज़ शर्मिंदा सा नुज़े वजना स्तासु पर नज़र के मौजूदा हुकूमत के या पर मुस्लिम लीग नून जो कुम हुकूमत हो या दे पीपल्स पार्टी पर हुकूमत के दे चा पर हुकूमत के महंगाई ज़्यादा हुआ सर जी पीपल पार्टी को जैसे ये पार्टी ने ताल्लुक करना जो यो समाजी कारकुन पैसे बांधे माँ वक्त करा था मतलब है जी पीपल पार्टी पर टेम देखता आगा अवल खुप जुल्फ़कार बटो चिजवाचे तिर कम तेबा 10 सियादान पाकिस्तान की पैदाइश लगा जुल्फ़कार अली बटो आगा आवाम तशऊर पैदा को आगा अवाम बेदार कर आगे मतलब था कि बरमला का देने गैर महजब कर मतलब गिरमता भी कर और मतलब था कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक बांधे कि हुकुम संतरी जोर से आगा एंड इस्लामी कवानीन के मुताबिक ये चिमा गालिबान दफचे चखता नहीं जगह किता वेट सीढ़ी दी कि पाकिस्तान के बाद गैर इस्लामी आइन न जोड़ी रही दाइवा दफ़ा पी गई कि शामिल था वहाँ दफ़ा महंगाई पर हवाले से हम वज़ीर आज़म इमरान खान ता सब मैसेज वर्का वही तासु मुंगा था बोल के इमरान खान से धक्का ना आधे क्रिकेट ग्रोन यो खिलाड़ी पाता सलादा पर सियासत किंदा पाता और दादे हुकूमत चलावन से दिक्कत ना देती सियासतदान उकार दे नैनो गोरा चौक दे उड़ता चौक में सिमली उड़ता रागड़ी चौक पीपल पार्टी ना उड़ता रागड़ी दी शौकत तरीन मक्की पीपल पार्टी बहुत रखा था ना वस्ता नो मतलब दा के आगा मतलब दा के प्रदेश का तेरवा अख्तले और अखपल खरो बांधे वाचा बोले का ना आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मैं इस्लामाबाद में G6 में रहता हूँ। मेरा नाम है सरदार यासीन ओखा। कोई ना देवे धोखा, महंगाई ने ख़त्म करके कर दो सौखा। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत क्या आपको लगता है महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है? भाई ये हुकूमत करने में नाकाम है। आप कह रहे हैं महंगाई करने में कंट्रोल है, ये हुकूमत करने में कंट्रोल नहीं कर सकती। महंगाई को कैसे कंट्रोल करे? जिसकी कोई बात नहीं सुनता वो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा बताएं। कोई महंगाई मार गई तो कोई पढ़ाई मार गई, तो कोई इनकी बेवफाई मार गई, जो मचा तो PTI की। ठीक है, महंगाई को कोई नहीं, ये इन्होंने आके हमारे दौर में भी था, उस दौर में हमने कैसे महंगाई को ख़त्म करने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए पीछे आना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, जदोजहद करनी पड़ती है, तो तरीका देखना होता है। महंगाई होती कहाँ से? ऊपर से हल करें, नीचे से लेके ऊपर तक होती है। अब ऊपर से जो महंगा होगा नीचे बेचेंगे, अब नीचे महंगाई तो नहीं ख़त्म हो सकती ना, ऊपर से उनको गिरफ्तार करो। ये कहता बढ़ूंगा करूँगा, कहाँ किसी को एक को किया? किसी को कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। बातों से मेरा आपका पेट नहीं बढ़ता, न चीज़ें मिलती हैं। महंगाई ख़त्म करने के लिए आदमी
आदमी को खुद मरना पड़ता है। खुद एक बादशाह था, वो पता है क्या करता था, वो खुद जो है ना रात को सेवर कपड़े पहन के जाके लोगों के पास जाता था, जाके पूछता था हाँ भाई क्या हो रही है, जिस तरह भुट्टो साहब करते थे, वो जाके खुद लोगों से पूछते हैं भाई कैसे महंगाई आए नहीं। उसने किसी को नहीं रखा, उससे खुद महंगाई को उसने कंट्रोल किया था। हर एक पूछता, किसी वजीर से मत पूछो, किसी गरीब से पूछो महंगाई क्या है। महंगाई आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 6 दिन से खाना नहीं खाया, आप खाने की बात करते हो। हाई चैलेंज ही महंगाई है। इंसान किसके लिए होता है? महंगाई के लिए। मेरे पेट में रोटी नहीं होगी, हम क्या करेंगे? रोटी के लिए भागते हैं। ये सारे किसके लिए? रोटी के लिए, पेट के लिए भागते हैं। पेट में रोटी नहीं होगी, इंसान सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब कहती है सबसे पहले रोटी। गरीब के पेट में रोटी जाएगी, वो किसी के लिए पहुँचे। रोटी के लिए हम दिन पूरे रोटी के पीछे भागेंगे। सबसे पहले हमारा इसी मुंशिर है, रोटी, कपड़ा, मकान। जाग रहा है पाकिस्तान, कौम को कभी नहीं करेंगे परेशान। इंशाल्लाह अवाम होगी अगली दफ़ा मेहरबान। अपनी कुव्वत अपनी जान, जाग रहा है पाकिस्तान। किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी? पीपल्स पार्टी के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, या मौजूदा तहरीक इंसाफ के दौर में? महंगाई ये तो नहीं रही है तबाही। अड्डा पीर वधाई तो पुट्टू साडा पाई, इसने कर देती है। ये अभी कौन सी महंगाई? अभी तुझे तो देखो उधर महंगाई, आप कहाँ से चीज़ें ले लो। एक चीनी के ले लो, एक चीनी, पहले केली लुगर, फिर लुगर, फिर चीनी, बेचैनी। जब जो बंदा चीनी को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो किसी और को कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो चीनी की है, चाय है, पत्ती है, जो गरीब आदमी की छोटी घर के जो किचन की आइटम है, उनको हम नहीं कंट्रोल करेंगे, हम कैसे चलेंगे? जब तक वो नहीं करेंगे, हम ज़रूरी है कि उनको सबसे कंट्रोल करें, उनको करें। हमें कोई नहीं चाहिए। हमने सबसे पहले पता है ना कोई मकान चाहिए, सबसे पहले रोटी चाहिए, उसके बाद मकान चाहिए। हम बगैर उससे बिजली से रह सकते हैं, हम रोटी के बगैर नहीं रह सकते। जो बंदा पेट में रोटी डालता है ना, रोटी के पीछे भागेंगे। रोटी, ये देखो अब गरीब लोग ये रोटी नहीं खा सकते। अब जो गरीब आदमी रोटी कैसे खाएगा? दिन में कुछ काम होगा, कोई कोरोना, कुछ रोना। अभी जो है ना वो कहना पहले CNG का रोना है, CNG का रोना है ना, पेट्रोल नहीं टेंशन, चलाओ खोता करोला। ये रोला ही रोला नहीं ख़त्म होगा, ये रोला पिट पिट के आई जिसका ना। नाज़रीन को थोड़ा सा ये भी बताइए कि आप किस पार्टी से हैं, और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई के हवाले से क्या पैगाम देंगे? भाई पार्टी तो एक ही है, बाकी तो लोटा पार्टी एक ही पार्टी है जिसका नाम है पीपल पार्टी, ये भुट्टो। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। बाकी तो यहाँ आने जाने वाले हैं। इनको क्या, इनको कोई गरीब के साथ बैठे, वो तो गरीब के साथ बैठा। उन्होंने तो सबसे ज़्यादा खून किसने दिया? मिट्टी को खून देने वाले, ये खून चूसने वाले, वो खून देने वाले। ये फ़र्क है हम भी और उनमें। हमने खून दिया इस मुल्क को, उसने खून लिया गरीब का। इस वास्ते हमारा उनका ये फ़र्क है। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से कोई मैसेज, पैगाम? भाई अब इमरान खान अभी इस अगर अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी, अगर इस टाइम महंगाई ने कंट्रोल करेगा, क्या करेगा? सबसे मसला यह है महंगाई। महंगाई के अलावा कोई इशू नहीं है। इनको सारा कुछ बना बनाया मिला है, फिर भी आगे महंगाई पे उन्हें कंट्रोल कर सके तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो खुद भी कह रहा है कि महंगाई कंट्रोल कर, मतलब महंगाई की वजह से रात को मुझे नींद नहीं आती। भाई उसको नींद नहीं आती, हमें चैन नहीं आता। उसको तो नींद फिर आ जाती है, वो नींद की गोली खा रहा था। हमें तो चैन नहीं आता, हम तो सोते हैं। वो सोता है, हम रोते हैं। हमारे पास बिजली नहीं थी, आई रो रहे। पहले बिजली कभी जा रही थी, जो भी थे कितने लगाया। अभी तो जितनी लोड शेडिंग बिजली की हो रही है, इतनी किसी चीज़ की नहीं हो रही। ये क्यों हो रही है? तबाही कर दी। कोई इन्होंने काम किया है नहीं। आज सेल्फियों के अलावा कोई काम है? कोई काम नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं। 5 साल 3 साल ज़ाया कर दिए, पीछे ले गए। हम यहाँ से वहाँ चले गए। जो बिल आता था 2000, 2500, अभी 12, 13,000, 14,000 गरीब घराने का बिल आता है। आए एक बिल तो एक दिल जलाने की बात करते हो। हमने 6 दिन से मुँह नहीं धोया, आप नहाने की बात करते हो। ये बातें नहीं होती इस तरह। ये इस तरह कि अब जो एक आदमी की तनख्वाह 10,000 है, 20,000 उसका बिल है, वो कहाँ से देगा? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। हमने इसको जो है ना, हमने तो दिल दिया था, हम दिल देने वाले, इसने हमें बिल दिया है। दिल और बिल में बहुत फ़र्क होता है भाई। इससे जो ना, जो इसके नीचे आके बैठेगा, गरीब के साथ चलेगा, उसका पता चले। उसको क्या पता है? अब जिस सरकार वजह क्या है? ये क्यों महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है? इस तरफ तवज्जो नहीं है, वजह क्या है? भाई जो इस तरफ दब दें, उसको कदर हो, उसको फिक्र हो। जिस आदमी ने महंगाई देखी ना, और जिसको अंडू का रेट ना पता हो चीज़ों, उसको तो फिक्र ही नहीं है ना। उसको हर चीज़ तो बनी बनाई मिल जाएगी, क्या फिक्र है? फिक्र उसकी होती है जो नीचे से गया हो, नीचे से ऊपर गया हो, नीचे से ऊपर गया हो, उसको महंगाई का पता हो। वैसे किसी को क्या महंगाई का? जो मेरी जेब से जाता है मेरे को पता है। मैंने अपने घर का बजट बनाना है, मैं जैसे मर्जी है मैंने पूरा करना है उनको। फिर कहते हैं करप्शन ख़त्म के लिए सबसे पहले पता है महंगाई ख़त्म करे, तब करप्शन ख़त्म होगी, जब वरना करप्शन नहीं ख़त्म कर सके। मार्केटों में जाता है, अस्पतालों में जाता है, लंगर खाने बनाए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं उसने इतना कुछ किया नहीं है। तो महंगाई वैसे उसके लिए चैलेंज है, बाकी क्या कहें? देखो लंगर खाने बनाए, लंगर खानों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने लंगर खानों की नहीं है कि लंगर खाने बनाए, उनको रोज़गार दें भाई।
जो जितने बैठे हैं उनको आप जेलों में जाएं, वहाँ पे जेल में भी हर एक जो कैदी होता है उसको रोज़गार देते हैं, कोई कालीन बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये क्यों नहीं, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है यार, ये क्या नहीं कर सकती, सारे रोज़गार दे। हर कोई नहीं महताज होता कि मैं लंगर खाने से खाऊं, मैं किसी गरीब के से खाऊं। गरीब आदमी तो वैसे ही परेशान है, कुछ महंगाई मार गई, कोई इनकी बेवफाई मार गई, जो बच्चा था वो किराए में अड्डा पीर बदाई मार गई। उनके जो घरों की बात थी कि 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उस पर कोई काम आपको नज़र आ रहा है? ये काम किए हैं, कौन कहता है नहीं किए? 1 करोड़ से अलावा कितने करोड़ बेरोजगार किए हैं, नौकरियां तो दे दी हैं यार। ये तो सही कह रहा है, जितने लोगों ने निकाला करोड़ में शामिल कर लो ना, उसे दीन ही ली तो है ना, दीन ही ली तो है, वो लेने वालों में से है, देने वालों में से नहीं है। नौकरियां देते थे उस वक्त जिस वक्त खुले होते थे, घर जिस वक्त देंगे तो बात है ना। अभी घर इस तरह नहीं घर मिलते हमें। घर से पहले जो पहले छोड़े घर को, सारी चीज़ को रोटी दे दें भाई। गरीब आदमी को कुछ नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, 2 टाइम भी रोटी दे दें। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत में मईशत बहुत बेहतर हुई है, क्या आपको लगता है मईशत बेहतर हुई है? हाँ, मेरा ख्याल है लंगर खाने ही बेहतर नहीं हुए तो बाकी क्या बेहतर होगी। हुकूमत तो बड़ी बात है, उसे बेहतर करना ये नहीं इस तरह होती। बेहतर करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, खुद जाना पड़ता है। ये नहीं है किसी को लंगर खाना खोल आ जाओ जी, खा लो, सो जाओ। हमारे सोने के खाने का मसला नहीं है, हम मेहनती कौम है, जद्दोजहद करने वाली है, हम काम करने वाले हैं। हमें ये नहीं चाहिए हमारे साथ, हमें कारोबार दें, कुछ काम दें, हम उस करने के लिए तैयार हैं। हमारी कौम इसने हमेशा दुश्मन का मुकाबला किया, जद्दोजहद किया, इंडिया के सामने सीना तार के खड़े होने वाले हैं। हम वो लोग के, हम इसके साथ कैसे हो सकते हैं? हम नहीं हो सकते। हम भी इसके, इमरान खान शुरू से आ रहा था, इसके साथ कितनी आवाम खड़ी हुई थी। उसने कहा ये करूँगा, वो करूँगा। भाई कुछ ना कर, तू महंगाई कर, बाकी कुछ नहीं हमें चाहिए नहीं। तू ना मकान दे, ना रोज़गार कर। हम पैदल पहले भी चलते थे, अभी भी चल लेंगे, कोई हमें किसी चीज़ का शुरू, लकड़ियाँ जला लेंगे, मगर तो महंगाई को कंट्रोल। और लकड़ी भी सस्ती, कब कोला नहीं ले सकता, लकड़ी नहीं ले सकता, चीनी नहीं ले सकता, आटा नहीं ले सकता, दालें नहीं ले सकता, तो क्या ले सकता है? कुछ ले सकता है? कुछ नहीं ले सकता भाईजान, कुछ नहीं हो सकता इसका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से क्या मशवरा देंगे? है ये तो बड़े ईजी काम है। जो वज़ीर-ए-आज़म महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं और आप कहाँ कर सकते? उसका काम है, पता है महंगाई बड़े ईजी है कंट्रोल। सबसे पहले जॉनसन ऊपर बड़े ताजरों को पकड़े, उसे वहाँ से लेटेस्ट तक कि यहाँ से कितने की चली है चीज़, वो नीचे आते आते तक महंगाई होती है, वहाँ से सही आती है। अब काश्तकार को क्या मिलता है? ओके, गंदम का क्या रेट है, गन्ने का क्या है, कितना सस्ता दे रहा है, फिर भी महंगाई नहीं ख़त्म हो रही। अब जब तक महंगाई उनको ऊपर से लेके आएंगे, नीचे तक महंगाई खुद ख़त्म हो जाएगी। महंगाई का मसला कर सकते हैं ये, मगर करे कौन है? खामोशी के बाद फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? अमान नाम है मेरा, इस्लामाबाद ब्लू एरिया। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो मुझे तो लगता है कि अगर यही हुकूमत रही तो कम अज़ कम आधा पाकिस्तान ख़ुदकशी करेगा और भूख से मरेगा। और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनके साथ चलने वाली टीम जो है बेकार है, कमांड ऑफ कंट्रोल सही नहीं है, और महंगाई पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। क्या आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है? मुकम्मल तौर पर हुकूमत नाकाम है, इसलिए कि अभी आप ख़ुद देखें कि चीनी, आटा, घी पहले क्या था, नवाज शरीफ की हुकूमत में क्या था, और आज जो है वो कितना रेट जो है ना बढ़ चुका है। और बिजली के बिल और गैस के बिल इतने आते हैं कि अगर जो लोग किराए पर रहते हैं वो किराया दें या बिजली का बिल या गैस का बिल दें, कम अज़ कम डबल से ट्रिपल जो है ना काम चल गया। जो महंगाई है, मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई हो रही है, क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है? सबसे बड़ा चैलेंज। अगर ये कंट्रोल कर लेंगे तो अगले 5 साल भी ये हुकूमत करेंगे, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो 2 साल भी ये जो बाकी रह गए ये भी मुश्किल है इनके लिए। किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी? मुस्लिम लीग नून के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या मौजूदा हुकूमत के दौर में? मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़्यादा महंगाई है, इसलिए कि उनका भी आप सामने रखें और अभी की हालात भी सामने रखें तो ये बिल्कुल 1 सेकंड में आदमी फ़ैसला कर सकता है कि महंगाई जो है वो इस हुकूमत में ज़्यादा है। क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, ख़ासकर महंगाई के हवाले से? मैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दिली मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अपनी टीम बदली करें और असम्बलियाँ जो है फ़ारग कर लें और ख़ुद जो है निगरान सेटअप लें। नाम सदे पे इस्लामाबाद के हुकुम जाएगी पाते के समीउल्लाह काकड़ तालुक बरको इस्लामाबाद सरदी। जो
کوم موجوده منګایي ده په دې هکله ستاسو څه نظر دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان اکثریتی آبادی چې تقریبا 80% په غریبانو مشتمله ده، دغه اهم او بنیادی مسلې باندې تاسو د عوامي رایې اخیستو موږ د مشرق ټي وي ډېر شکرګزار یو. قرآن پاک یو آیت یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چې ای مؤمنینو تاسو ولې هغه خبر کوئ چې په کم باندې عمل نشته. د 2018 د الیکشن نه مخکې چې کله د پی ټی آی یا عمران خان چې کوم پروګرام و چې هغه کومې خبرې کولې چې زه به خودکشي کوم، زه به IMF ته نه ځم، کومې دعوې کولې، عوام اکثریت رایې دا وه چې شاید اوس زموږ د پاکستاني غریبانو قسمت بدل شي او دا امید هم لري چې من او سلوا به شروع شي. خو افسوس خبره ده چې هغه معامله الټه شوه او ګراني دومره زیاته ده. د عمران خان صرف په دا خبر باندې ځان خلاصوي چې موجوده پاکستان وزیر اعظم دی چې یاره دا مافیاز دي. اوس موږ یاره ته وزیر اعظم د دې ملک بادشاه ایگزیکټیو آرډر به ته کوې. یو مافیاز څومره طاقتور دی چې هغه د هیچا خبر هم نه مني. مافیاز دي څوک؟ بنیادی خبره دا ده مافیاز هغه خلک دي چې د 2018 د الیکشن نه مخکې د پی ټی آی چې کم د دفترو، کم میټینګونه، کم د جلسو، کم د سفرونو خرچې کولې، عام مافیاز دي چې هغه باقاعده دته هلیکاپټر درولی و او دی به تللی درې ځای به عوام ته درواغ ویل چې زه به دا کوم زه به کوم. خو افسوسناک صورتحال دا دی اوس هغه مافیاز چې کم دي هغو ته دی لاس نشي اچولی چې یاره هغه موږ یو انویسټمنټ کړی دی، دغه انویسټمنټ به اوس راباسو، خپل پیسې به هم راباسو، ګټه به هم کوو. اوس دا ټیم کابینه په 52 وزیران باندې مشتمله ده او هر وزیر تقریبا ډېر کمې داسې موقمې دي چې په هغه کې یو منسټر مسلسل پاتې شوی دی. هر وزیر یو 6 میاشتې کال تېروي خپل کوټه پوره کړي. چې د دې ابتدا کیاني صاحب کړې وه دوايانې په چې کوم 100 روپۍ دوا په 1500 دا ټایم داسې د هر شي حساب دی. یو وزیر راځي هغه ځان پوره کړي خپل پیسې او ډبل مطلب د نوسیانو انتظام هم وکړي، بیا ځي بیا بل ته مخ ته راځه. د دې صورتحال اوس له وزیر اعظم ونیسئ ته اسسټنټ کمشنر ایسي پوري بالکل لاغر او د دوی یو ریټ نشته په انتظامیه باندې. ګوره 13 حکومتونو کې به دا و چې په میاشت کې به 15 روپۍ شی ګران شو. اوس روزانه د مارکیټ ریټ چینج یو ریټ نشته. نو موږ دا وایو چې یاره پکار دا دی چې کوم د دې ملک مشران دي چې دې شي باندې دا سوچ وکړي. ګوره د جرایم شرح دې شي نه زیاتېږي چې بېروزګاري ډېره زیاته ده، شیان ګران دي، خلک پخوا اوس نور چې کوم موج دی هغه خو بالکل ختم دی. مطلب چې څوک به دا وایي چې ته دا لګي چې موجوده حکومت منګایي کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی؟ مکمل ناکام دی. ګوره هر شی تقریبا چې شاید خاقان عباسی تلی 58 روپۍ کیلو چینی وه، اوس دا ټایم 108 روپۍ باندې ده. دا حکومت به په آخر کې څه ډرامه کوي چې 120 ته به دا چینی رسي او 10 روپۍ به ارزانه کې، بیا به دا ناری وی شور به کوي چې یار 10 روپۍ हमने चीनी सस्ती कर दी है और इतने आवाम को रिलीफ दी है. د موجوده حکومت لپاره منګایي کنټرول کول یو لوی چیلنج دی. چیلنج دی، دا ډېر غټ چیلنج دی، خو افسوسناک خبر دا دوی دا معامله سیریس نه اخلي. چیلنجونه نور هم ډېر دي خو دوی یو چیلنج د فارم دا ټیم سیریس نه دي. لکه بېروزګاري ډېر غټ چیلنج دی، دلته ناخواندګي ډېر غټ چیلنج دی، د صحت ډېر چیلنج دی، امن امان چیلنج دی، خارجه پالیسي، داخله پالیسي، ډېر معاملات دي. خو افسوسناک صورتحال دا دی چې دوی یو شی هم سیریس نه اخلي. تحریک انصاف موجوده حکومت دی، دې نه مخکې د مسلم لیگ نون حکومت و، هغې نه مخکې د پیپلز پارټۍ حکومت. د چا په حکومت کې منګایي زیاته شوې وه یا زیاته وه او موجوده حکومت کې مطلب منګایي څنګه ده؟ د دې تقابل داسې دی چې زرداری صاحب په دور کې صرف ملازمین خوشحاله وو، نور هلته هغه ټیم کې لوډ شیډینګ زیات و او دغه د صرف روزګار چې هغه هم داسې و چې یوه اداره کې به د یو سړي ضرورت 15 کسان به ځای ول، لکه هغه په معیشت یو بوج و. بیا چې څه ټایم نواز شریف راغلی هغه دا لکه عالمي مارکیټ کم تیل ارزانه شو، خو دم ډېر ارزانه کړ 117 نه 62 روپۍ. ظاهره ده چې پټرول ارزانه بیا په هر شي باندې ارزاني راځي. اوورال د نواز شریف په دور کې ریټونه کم هم او مستحکم و. وزیر اعظم عمران خان صاحب ته څه پیغام خاص کر د منګایي په حوالې سره؟ منګایي وزیر اعظم صاحب ته یو پیغام دی چې برای مهرباني که یو ایکشن اخیستی سي او دغه کمولی سي د ګراني عوام ته روزګار او صحت نور مسایل که نه شي کولی، بیا برای مهرباني بس خپل آرام وکړه. دا ټایم به کرکټ وي او چاته رایې ورکوي ورکړه، نور ستا د آرام ټایم دی.
अंकल आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? सैयद एहसान अहमद शाह, हम सिंध से आए हैं। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत है, पहले नहीं थी। और ये हुकूमत इमरान खान ये तो ईमानदार है, इनकी लॉबी जो है वो इनके नीचे मिनिस्टर हैं, वो नहीं करने देंगे, ये महंगाई और बढ़ेगी, यही कहना है। क्या आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है? मुश्किल है, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। हुकूमत नाकाम है इसमें? इसमें नाकाम है, लेकिन खुद ईमानदार है। क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है? बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल बड़ा चैलेंज, ये चैलेंज है बिल्कुल। किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी? मुस्लिम लीग नून के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा मुशर्रफ में कंट्रोल हुई, मुशर्रफ दी हुकूमत थी उसमें कंट्रोल था, उसके बाद नहीं था, अभी तो सबसे बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई पैगाम? उनके लिए पैगाम कंट्रोल करे और अपने आदमी अच्छे रखे। भैया आपका नाम क्या है और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम अब्दुल रशीद आज़ाद है जी, मैं चक्षाजाद रहता हूँ। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से जी मैं बेसिकली इकोनॉमिस्ट हूँ और पिछले 12 साल से जो प्राइसेस हैं, मार्केट प्राइसेस, उनको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो अगर पिछले 12 साल से कंपैरिजन किया जाए तो जरदारी साहब के दौर में काफ़ी महंगाई ऊपर गई थी। बाद में वो नवाज शरीफ लोगों की हुकूमत आई तो महंगाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई थी। मसलन आटा जरदारी साहब के दौर में 930 रुपये पर 20 kg बैग गया था, जो नवाज शरीफ के दौर में 730 पर 20 kg बैग आ गया था। फिर जब इमरान खान साहब आए तो इनके दौर में आटा अचानक ही ऊपर जाना शुरू हुआ और फिर पीक पे गया है 1530 पे, और फिर अब कुछ कम होके तकरीबन 1200 साढ़े 1200 की रेंज में आया। घी की कीमतों में पिछले एक साल में जो बी ग्रेड कुकिंग ऑयल होता है जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके 1 किलो की कीमत में 130 रुपये इजाफा हुआ है। जो पहले 120 रुपये का होता था 900 ग्राम, तो वो अब है 250 रुपये का। इसी तरह जो डालडा कुकिंग ऑयल है तो उसकी कीमत या फाइन जो हैं हाई ग्रेड कुकिंग ऑयल्स, उनकी कीमतों में पिछले 6 महीने में जो इजाफा हुआ है, डालडा की कीमत में ही तकरीबन कोई 90 रुपया फ़ी किलो इजाफा हुआ है पिछले 6 महीने में। और इसी तरह चीनी की जो कीमतें, चीनी की कीमतें तो नवाज शरीफ साहब जो छोड़ के गए थे 2460 रुपये का 50 किलो का बैग, अब वो 4700 और 4800 से कम हो ही नहीं रही। मार्केट में इस वक्त चीनी 105 रुपये अवेलेबल है, जो चंद दिनों के लिए 100 से कम हुई थी, लेकिन अब फिर दोबारा ऊपर चली गई है। और सब्जियां भी ले लें, सब्जियां तो खैर आजकल सीजनल इम्पैक्ट आया हुआ है। आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है? इनफैक्ट यह है कि हुकूमत का कोई ये दिलचस्पी ही नहीं है कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। मैं खुद DC इस्लामाबाद को कई बार कॉल कर चुका हूँ, AC को मेंशन किया प्राइसेस। इन लोगों को इसमें दिलचस्पी कोई नहीं है। इमरान खान साहब को कई बार जो इस पे वीकली इन्फ्लेशन पे मैंने कुछ नोट लिखे हैं, वो मैंने टैग किए हैं। इनको इनमें एक ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। मार्केट कमेटीज़ टोटली डिसफंक्शनल हैं। मार्केट कमेटीज़ हुआ करती थी, आजकल तो ये होता है कि आप जो हमारी जो DC की तरफ से रेट लिस्ट जारी की जाती है उसको देखें और आम मार्केट में कीमतें देखें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाज़ चीज़ें तो दुकानदार सस्ती बेच रहे होते हैं और DC साहब की जो रेट लिस्ट होती है उसमें वो महंगी होती हैं, और अगर सस्ती भी बेचते तो उसको जुर्माना होता है और 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का रेडी वाले को जुर्माना हो जाता है। तो एक आम रेडी वाला ये जुर्माने कहाँ से पे करेगा जब गवर्नमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है प्राइसेस को मॉनिटर करने की? देयर इज़ एन इफेक्टिव मैकेनिज्म अवेलेबल, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग सीरियस स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इट। महंगाई मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है? महंगाई हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं है, ये अवाम के लिए चैलेंज है, क्योंकि हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अगर हुकूमत की दिलचस्पी होती तो बजाय नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, फलां लूट गए, खा गए, मर गए, ये नारे लगाने के, वो लोगों के लिए काम करते। हमारे खैबर पख्तूनख्वा से, मैं कोस्तान का रहने वाला हूँ, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 9 साल से इमरान खान साहब हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के हम लोग इलाज कराने KPK से इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर जाते हैं, ये बड़ी बड़ी डींगे शींगे तो मारते रहते हैं कि ये हो गया लेडी ड्रेंडिंग में ये है, तो वो पेशावर का जो दूसरा बड़ा अस्पताल है वहाँ ये है, अयूब टीचिंग जो अस्पताल एबटाबाद है वहाँ ये फैसिलिटी, देयर आर नो फैसिलिटीज़ अवेलेबल। इवन
वो सीटी स्कैन की और एमआरआई मशीन यूब टीचिंग हॉस्पिटल जैसे एक इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो हमें इधर आना पड़ता है, इस्लामाबाद आना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं पिम्स में या रावलपिंडी के अस्पतालों में या लाहौर के अस्पतालों में। खैर जिसका जो बड़े अच्छे बने हुए थे, आज से 2 साल पहले से बड़े अच्छे काम कर रहे थे, अब इमरान खान साहब ने उनकी तबाही निकाल दी है। परवेज़ खटक साहब ने कुछ दिनों पहले असम्बली में कहा था कि KPK में कोई गरीब नहीं है। नहीं, परवेज़ खटक साहब ने, वो तो मैंने तकरीर सुनी थी, उन्होंने तो पाकिस्तान के हवाले से कहा था अगर पाकिस्तान में कोई भी गरीब नहीं है तो आप सड़क पर निकल जाएं। और इसका 2-3 साल पहले का डेटा भी देख लें, आपको इतने बिगारी नज़र आएंगे। हम सड़क पे निकलते हैं तो हर एक जहाँ भी इशारे पे ब्रेक लगती है, वहाँ बच्चों से लेके बूढ़ों तक भीख मांगने वाले आ जाते हैं। आप इस मार्केट में खड़े हो जाएँ यहाँ आपको 50वीं बिगारी मिलेंगे। आप किसी वर्कशॉप पे गाड़ी ठीक कराने चले जाएं, रेडी वाले के पास सामान लेने चले जाएं, दुकान पे चले जाएं, वहाँ आपको बिगारी मिलेंगे। इनको तो नज़र नहीं आते क्योंकि इनकी दिलचस्पी नहीं है। किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी, तहरीक इंसाफ की, मुस्लिम लीग नून के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में? सर मैं पिछले 12 साल से ये चीज़ें मॉनिटर कर रहा हूँ और बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हूँ कि मैं इकानमी का स्टूडेंट हूँ, तो उस वाले से मैं मॉनिटर अगर महंगाई में इफेक्टिव कहीं कंट्रोल हुआ था। मैं हर साल पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, कराची से लेके खुद ड्राइव करके फिरता हूँ, कराची से लेके पेशावर और पेशावर से कोयटा। अगर कभी कोई इसमें कंट्रोल हुआ था तो ये टू सम एक्सटेंट जरदारी के आखिरी 2 साल में हुआ था। और अगर इसको वाकई सिग्निफिकेंट कंट्रोल कहते हैं आप, इसमें हुआ था तो वो नवाज शरीफ के दौर में, उसके 4 साल में बहुत ही डेटा अवेलेबल है मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए मैं डेटा भी दे सकता हूँ। और जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं, इमरान खान साहब को चूँकि अवाम से दिलचस्पी कोई नहीं है, झूठे नारे लगाए थे इन्होंने, वोट ले लिए लोगों को वर्गला के, और बाद में लोगों आम आदमी का इन्होंने। क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, खासकर महंगाई के हवाले से? इमरान खान साहब को मैं यही पैगाम दूंगा, चूँकि उनको गवर्नमेंट करने में दिलचस्पी कोई नहीं है, उनको सिर्फ प्रोटोकॉल्स से लेना देना है, तो वो पाकिस्तानियों की जान छोड़ दें और जाएं। और पाकिस्तान के लिए मेरा पैगाम यह है कि पाकिस्तानी अवाम को 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो उस पर यूनाइटेड होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान है तो फ़ौज है, पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान है नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना, कमर बाजा चीफ बना हुआ है, और भी इसी पाकिस्तान की वजह से ही बने हुए हैं। ये पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए, हमें इस अपने पाकिस्तान को बचाना चाहिए। और हमें बहुत सीरियस किस्म के चैलेंजेस ने घेरा हुआ है अब, जो कि बहुत इंटेंसिफाई होंगे। नुमाइंदे से इस्लामाबाद के हुक्म जाए के बात की नुम न्याज वाली दे और पारा मार्केट के कारोबार को हम दलता पाती की गूँ। महंगाई पर हक लास्ता सोसा नज़र दें। महंगाई बिल्कुल जी, महंगाई दाने में मची निश्ता, महंगाई बिल्कुल था खुर्दी जी कम वजरा कम दगा दी नो गोरा दासी हिसाब किताब न दे सखो जी कम दे नो सखो खलक पखपला मानी आगा शहीना खोखई ची गोरा यो आम सड़ई का ना आगा ची वस यार उस दी गट ब्रांड उल्लता वर्षा गट गट शुरून लवर्षा महंगा ना महंगा शे अखली, लेकिन मतलब अगर नॉर्मल शे दा खलक वस ना खोखई हर शे जी कम दे खशे अखली और खशे ई ग्राना दाने चेहरा दो वस ना ग्रान दे खशे दो मख के ना ग्रान दे दुकानदार लवर्षे मतलब नागई तो यार खशे राला वैरा वाला वैसे कम दिन दा महंगाई दा सवाल नहीं चेहरा उस दा महंगाई से वाशवा महंगाई गोरा कम टाइम के चरा टमाटर पर 20 रुपये 10 रुपये माने किलो पर 13 रोज़ के खर्चे दल ये चाम चे कम दिन दावन वे चेहरा हुकूमत डेर खकारों को मतलब दे हुकूमत दगारी चेहरा टमाटर अर्जा वैसे 70-80 तो उस वर से ब्या वही महंगाई दा महंगाई खुशी कम दिन महंगाई लगी चे हुकूमत महंगाई कंट्रोल कवलो के नाकाम शवे दी इंशाल्लाह जे पखपल माने कम जवे मचेरा मंगा चे दखपल पैदाइश न परादे खो जम चेहरा देगलो न मंग न माय नहीं मायूस शवी का न दन मंग बिल्कुल न मायूस कि इंशाल्लाह दार मुल्क द पारा बिल्कुल ठीक दे और अगर मख के जे कम दिन कल चे अगर शुरू ना अगर नो अगर मख के ना फ्रेस का प्रेस को तकरीरों का अगवे चे भाई महंगाई बराजी हर किस्म दगा बराजी तकलीबों न बराजी रदे मंगा सामना को मुल्क चे कम देनो तो दे दगा न दे जो शेर यार शे मंगा अर्जान को अर्जानी के बना ग्रानी की वजह का चिर मुल्क माशी हालात चे कमूना गडर ज़्यादा ख़राब होगा ना मौजूदा हुकूमत लपारा महंगाई यो लोई चैलेंज दे बिल्कुल आओ अगर खुदे खो खबरदार है चेहरा दार दे टूल कसूरवार चे कम दिन मख के न दगरे दा मंगो चेहरा इमरान खान साहब तो चे कम दिन गोरा गई वजीरान चे कम दी वजीरान आ गई ता अलतागत यो सवई दलता चे कम दिन चे बार रोजी आ गई बल सके अलता वालता वही यार वैसा हर सब वो के रही इस मसला वही निश्ता हर शे वही अर्जान दे दलता चे कम दिन दलता मार्केटों के गोरा गला पकार दी चेहरा आ गई काने खास कर खसूसियन अगर खाने पीने पेशिया माने पाफ्ता की अपम्याश के
मतलब चेक एंड बैलेंस چې کوم لکه دغه راوندونه لګی چاپې لګی په دکانونو باندې چې یاره کم ریټونه ګورنمنټ خپل مقرر کړي چې د هغه خیال ساتي نو په دغه طریقه باندې به دا دغه کېږي او داسې نه مکمل کېږي داسې اوس کنټرولېږي هم نه چې یاره بس هر څه چې کوم دی نو په ټي وي باندې رالي او خبر دغه دې وکړو مطلب پریس کانفرنس دې وکړو چې یاره دا داسې شو دغسې شو په دغه باندې هېڅ هم نه کېږي موجوده حکومت دینه مخکې د مسلم لیگ نون حکومت و هغې نه مخکې د پیپلز پارټۍ حکومت و د چا په حکومت کې مهنګایي زیاته وه بالکل اصل کې خبره داره په ټولو حکومتونو کې مهنګایي زیاته دا نه چې صرف دې حکومت کې خو اصل مسله دا ده که نه چې مخکې چې کوم دی نو دوو پالټو لکه ملک چلو اوس چې کوم اوس دا پکې درېیمه پالټي راغلې ده نو په دې باندې تنقید ګنې میډیا باندې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو تنقید د په عمران خان صاحب باندې روان دی د په ګورنمنټ باندې روان دی د دې نه مخکې ته ماته ووایې چې یاره په کم یو حکومت باندې په مهنګایي باندې هغوی داسې کارونه کړي دي دننه نه چې کوم دی نو هغوی ملک وکړه کړی دی هغوی باندې د اوسه پورې چام چې کوم دی نو لکه دومره تنقید په چا باندې نه دی شوی دومره اعتراضات په چا باندې نه دي شوي صحیح ده دا چې کوم دی نو هغه ګوره خلک څنګه وایي یاره یو کس به چې کوم دی نو دا کچره را دغه کوي هغه قالین لاندې غورځوي او یو کس یې هغه بالکل چې کوم دی نو قالین د بره نه صفا کوي هغه ګن نو هغوی به د قالین لاندې غورځولې سوه په نظر بس نه راتله عوامو ته به چې عوامو کې شعور نه و اوس چې کله نه دا راغلی دی هغه بالکل هغه هر څه مخامخ راوړي چې وایي دا داسې را دا داسې را دا به داسې کېږي دا به داسې کېږي تکلیف به راځي مشکل به راځي خو د دې باوجود چې کوم دی نو دی به انشاءالله موږ به سامنا وموږ د مهنګایۍ په هکله وزیر اعظم عمران خان ته څه اپیل دی نو هغه ته زما دا اپیل دی چې یاره بالکل چې کوم دی نو تاسو خپلو وزیرانو باندې خپل دغو باندې چې یاره تاسو په دې مارکیټونو کې په دغو باندې تاسو وګرځئ خپل وزیران چې کوم دی نو چې چا کم کاري په هغې باندې هغوی دغه کوي چې هغه تا ته صحیح رپورټ درکوي دا نه چې یاره اوس هغه راغې مارکیټ کې وګرځېدو یا چې کوم دی نو په میډیا باندې راغو تا په ټي وي باندې ولیدو چې هغه وایي چې یاره سبو کې والا خبره نه ده که نه چې اصل مسله دا ده چې عوام خوشحاله وي چې عوام چې کوم دی نو مهنګایي شته دا موږ نه وایو چې مهنګایي نشته خو یاره یو بل زموږ عوام داسې دي چې ساده وبسکلو ته څوک تیار نه دي په هغه ځای کې چې کوم دی نو په 60 روپۍ 70 روپۍ باندې بوتل اخلي هغه څکي خو ساده چې کوم دی نو د ټوبیل اوبه نه څکي د سیملې ډیم اوبه نه څکي نوریام اوبه نه څکي نو مهنګایي خو خامخا ده आपका नाम और इस्लामाबाद में कहाँ पे रहते हैं नाम मेरा निसार अहमद है और रिहाइश मेरी रावलपिंडी में आर्मी हाउस GR1 के पास जिना पार्क के पास क्या कहेंगे जो महंगाई है मौजूदा हुकूमत के दौर में क्या आपको लगता है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है नहीं अगर हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करनी होती मेरा ख्याल है कि ये 3 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है हद से ज़्यादा है तो अभी भी आप चीनी का देख लें डेली आप वज़ीर आज़म साहब उसका नोटिस लेते हैं कमेटी बनती है और जो कमेटी बनती है नोटिस लिया जाता है तो वो प्राइस कम होने के बजाय वो बढ़ जाती है तो ये सारा एक माफिया है और इमरान खान उनके लिए कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते जो आवाम के लिए और गरीब आवाम के लिए यही है कि महंगाई का सबसे बड़ा बोझ है उन पर और हमें तो उम्मीद नहीं लगती कि इस हुकूमत में हालांकि जो पिछली हुकूमत गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कम से कम गरीब अपना सर्वाइव कर रहा था मुश्किल था लेकिन ऐसे हालात नहीं थे तो हम तो दुआ गो हैं कि अगर ये करेंगे तो फ्यूचर में भी अवाम इनको सपोर्ट करेंगे और ये दोबारा आएंगे लेकिन जो हालात चाह रहे हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल कर सकेंगे या दोबारा आ सकेंगे क्या आपको लगता है मौजूदा हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है जी बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज है अगर वो इस पे फोकस करें तो अगर वो पॉलिटिक्स अपनी छोड़ के या अपनी सीट्स या बलूचिस्तान में या हुकूमत को बनाने में उससे थोड़ा सा उनको टाइम मिले तो मेरा ख्याल है कि वो आवाम के लिए इस महंगाई पे कुछ कर सकते हैं लेकिन बदकिस्मती से उनके सारा जो फोकस है वो अपनी सियासत आने वाले फ्यूचर में वो सोच रहे हैं क्या करना है किसको किधर रखना है किसको हटाना है सिर्फ इस पे ही हो रहा है और अपोजिशन को कैसे टारगेट किया जाए सिर्फ और सिर्फ यही बहस होती है और जिसकी वजह से कोई फोकस नहीं किया जा रहा उस पर महंगाई पे जिस पे कोई हमें रिलीफ मिले गरीबों पे किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और अब मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है किसकी हुकूमत में महंगाई ज़्यादा रही या ज़्यादा है देखें जी पीपल्स पार्टी होगी या नून होगी दोनों दौर अच्छे गुजरे हैं और आवाम को इतनी सख्ती नहीं देखनी पड़ी जो महंगाई आप बिजली के बिल्स को देख लें आपकी इतनी इनकम है नहीं है एक
20,000 या 30,000 ये तो भी एक अच्छी अमाउंट है अगर इनकम 30,000। वैसे 25 तक लोग इनकम है तो 10-15 हज़ार रुपये अगर बिजली के बिल पे दे दें तो मेरा जो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और नून का जो दौर गुजरा है वो इससे काफ़ी अच्छे दर्जे पे था, वो अच्छी ठीक था। ये इसमें काफ़ी महंगाई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई पैगाम ख़ासकर महंगाई के हवाले से? इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन वही बात आ गई है तो अभी तो घबराने के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। लेकिन उनको मशवरा देते हैं कि अगर वो फेयर है, हम तो देखते हैं या सुनते भी हैं उनको, उनकी जो गुफ्तगू होती है जिसकी वजह से लोगों ने उनको वोट दिए, हमने तो उन पर ट्रस्ट किया था जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे। तो अभी भी अगर वो नेक नियति से अवाम के बारे में सोचें तो वो उनका फ्यूचर आगे जो नेक्स्ट इलेक्शन में वो दोबारा आ सकते हैं। लेकिन अगर वो इसी तरह अपोजिशन को टारगेट करना और जब भी वो टीवी पे आके और उसी पे वो सारी डिस्कस करें और सिर्फ नोटिस ले लें महंगाई के बारे में लेकिन उस पर एक्शन ना हो, तो इस पे थोड़ी मायूसी होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो अब वज़ीर-ए-आज़म है, अब ठीक है या इससे पहले जो क्रिकेटर था उस वक्त ये ठीक था? नहीं, क्रिकेटर तो उनका एक हॉबीज़ थी, क्रिकेटर वो प्लेयर हैं, वो अगर उस तरह से देखा जाए तो वो एक अच्छे बैट्समैन भी थे, कैप्टन भी थे और बॉलर भी अच्छे थे, उनको हम तो मानते हैं। लेकिन ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन 3 साल का अरसा उनके लिए बहुत था, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि मैंने सारी हर चीज़ टीम बना ली है अपनी और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया सियासत में आने के बाद, और लेकिन वो उसमें नाकाम रहे हैं। और उनकी जो काबीना है, मैं समझता हूँ कि उनका ज़्यादा अमल दखल है कि उनको कोई अच्छा मशवरा या उस चीज़ पे नहीं लाया जा रहा कि इस गरीब आवाम के लिए कुछ किया जाए। अदरवाइज़ उन आवाम अभी भी उनको चाहते हैं, एज ए क्रिकेटर भी अगर वो देखते हैं उनको पसंद करते हैं, लेकिन जो सोचा था आवाम ने वो उस तरीके से वो पूरा नहीं उतर सके। कतुनको द महंगाई पे हकला तासु द खल्को तफसीली खबरें वावरेदले हकीकत च पे मुल्क के महंगाई ढेर ज़्यादा शवे दा, जो कोम मौजूदा हुकूमत दे पे दे के होलिया हम सेवा शवे दा, कुछ कोम खलक दी अगुई टोलो दा खबरा वकला च वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दे पखपला द महंगाई पे हकला खपल किरदार अदा करी च महंगाई दे कंट्रोल करी और दे सरा च कोम जमुंग दगा प्रोग्राम दे वक्त सर तरसी द बल प्रोग्राम दे पर जमुंग सरा वसई। अल्लाह पामान।